तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। मैं हूं आप लोगों का इंग्लिश एजुकेटर सुमित ठाकुर और आज आप लोगों के लिए लेके आया हूं एक नया सेशन और वो होने वाला है बहुत ही ज्यादा जबरदस्त। और सेशन किस चीज के ऊपर है, आप अपने टर्म 2 के एग्जाम के अंदर जबरदस्त मार्क्स कैसे स्कोर कर सकते हैं। और आज के सेशन के अंदर मैं आपको पूरी की पूरी स्ट्रैटेजी बताने वाला हूं। चाहे आप 10th क्लास से हैं, चाहे आप 12th क्लास से हैं, लेकिन अगर बोर्ड एग्जाम के अंदर आप एग्जाम में फोड़ के रख देना चाहते हैं और आप बहुत ही तगड़े मार्क्स स्कोर करना चाहते हैं तो आप सही जगह पे आए हैं। बस एक छोटा सा काम करना है और वो ये कि शुरू से लेके लास्ट तक बच्चों इस वीडियो को जरूर देखना है, पूरा का पूरा देखना है, कंप्लीट देखना है। आशा करता हूं वीडियो को पूरा देखोगे और बीच में स्किप नहीं करोगे। और वीडियो को लाइक नहीं करा है तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन को हिट जरूर कर दो। तो बच्चों सबसे पहली बात ये कि अगर आप लोग अच्छे मार्क्स स्कोर करना चाहते हो और मैं आप लोगों को सजेशन देने वाला हूं तो वो क्यों काम आने वाली है भाई साहब। मैं इसलिए आप लोगों को सजेशन देना चाहता हूं क्योंकि मैं सच में आप लोगों का भला चाहता हूं और चाहता हूं कि मेरे प्यारे प्यारे भाई बहन जो है मेरी कुछ प्रो टिप्स के जरिए अच्छे मार्क्स स्कोर कर पाए। और मेरी सजेशन सुननी क्यों है वो भी बता देता हूं, क्योंकि मैं पिछले 10 साल से पढ़ा रहा हूं, मुझे पता है आई एम टीचिंग इंग्लिश। बट अगर आप लोग मेरी सजेशन को सुनते हो तो बच्चों कहीं ना कहीं जो सक्सेस फॉर्मूला होता है मोस्ट ऑफ द सब्जेक्ट्स के अंदर उसमें कुछ कॉमन क्वालिटीज होती हैं, कुछ कॉमन चीजें होती हैं जिनकी जरूरत होती है। और अगर आप उन सारी की सारी चीजों पे फोकस करते हो तो सिर्फ इंग्लिश नहीं बल्कि सारे सब्जेक्ट्स के अंदर आप सुपर डुपर मार्क्स स्कोर कर सकते हो। एंड मुझे पर्सनली लगता है कि एक एक बात को सुनना जायज होगा और पूरी की पूरी बात को सुनने के बाद आपको सच में फील होगा कि आपके रिजल्ट के अंदर कोई डिफरेंस मैं क्रिएट कर पाया हूं। एक छोटी सी बात और है जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूंगा, वो ये कि बच्चों बोर्ड एग्जाम जो इस बार आप देने वाले हो वो आपकी लाइफ का सबसे ज्यादा इजी एग्जाम होने वाला है। कई सारे बच्चों को इसी से डर लग रहा होता है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि अगर 12th क्लास के बाद 10th क्लास के बाद आप कोई भी एग्जाम देने वाले हो तो वो इस एग्जाम से ज्यादा मुश्किल ही होगा। चाहे वो आपका कोई एंट्रेंस एग्जाम हो कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए या फिर किसी दूसरी चीज का एग्जाम, कहीं ना कहीं एग्जाम इजी या मुश्किल होता है बच्चों उसके रिजल्ट पे, उसके कंपटीशन पे। बोर्ड एग्जाम के अंदर आपके कितने मार्क्स आने वाले हैं ये आपका आगे का जो फ्यूचर है वो डिसाइड नहीं करने वाले हैं। लेकिन उसी जगह पे अगर मैं एंट्रेंस की बात करता हूं, उसके अंदर मैं रैंक की बात करता हूं, तो वो आपका फ्यूचर का जो पूरा का पूरा फेट है वो डिसाइड करने वाला है। तो दैट इज द रीजन ये वाले एग्जाम इतने ज्यादा मुश्किल नहीं होने वाले हैं, ये बहुत ही ज्यादा आसान है। बस आपको दिल लगा के इसमें मेहनत करनी है। अगर आपने दिल लगा के मेहनत कर ली तो आप लोगों के अच्छे मार्क्स आने से कोई भी नहीं रोक सकता। तो चलिए बात करते हैं उन सारी की सारी चीजों की जिसके जरिए आप अपने बोर्ड एग्जाम्स के अंदर बहुत ही अच्छा रिजल्ट लेके आने वाले हो। तो बच्चों सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज जो मुझे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट लगती है, आई डोंट नो कि तुम्हें कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंट लगती होगी, वो है आप लोगों का सिलेबस। देखो चाहे आप किसी भी स्ट्रीम से अपने एग्जाम को परस्यू करने वाले हो, लेकिन सबसे पहली चीज जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो है आप लोगों का सिलेबस। आपको सिलेबस के बारे में अच्छी खासी जानकारी होनी चाहिए। देखो भाई, चाहे तुम 10th क्लास से हो, चाहे तुम 12th क्लास से हो, 12th क्लास में वेदर यू आर फ्रॉम आर्ट्स कॉमर्स साइंस मेडिकल नॉन मेडिकल, ठीक है भाई, चाहे तुम किसी भी चीज से हो, लेकिन एक चीज जो बहुत ज्यादा जरूरी है वो है आपका सिलेबस। जब तक आप लोगों को सिलेबस के बारे में अच्छी खासी जानकारी नहीं होगी कि आपको किस किस चीज की प्रिपरेशन करनी है, कितनी प्रिपरेशन करनी है, क्या करना है और क्या छोड़ना है, तब तक आप अपनी प्रिपरेशन को बहुत अच्छे तरीके से नहीं कर सकते हो। तो मेरा सबसे पहला सजेशन यही है कि अगर तुम अच्छे मार्क्स अपने एग्जाम में स्कोर करना चाहते हो तो तुम्हारे को पता होना चाहिए अपने सिलेबस के बारे में। सबसे पहली चीज क्या है, तुम्हें पता होना चाहिए अपने सिलेबस के बारे में, ठीक है। तो करना क्या है, सबसे पहले आपको एक रजिस्टर लेना है और आप लोगों को जॉट डाउन करना है अपने पूरे के पूरे सिलेबस को कि आप क्या क्या चीजें करने वाले हो। अगर आप एक ऐसे स्टूडेंट हो जिसने ओवरऑल सारी चीजों की प्रिपरेशन पहले से कर ली है लेकिन वो चीजों को रिव्यू कर रहा है, रिवाइज कर रहा है, तो डोंट वरी, आप सारे के सारे टॉपिक्स, सारे के सारे चैप्टर्स हर एक सब्जेक्ट के अंदर जो भी करने हैं वो एक जगह पे लिख सकते हो। और जैसे जैसे आप उनको रिवाइज करते जा रहे हो आपको उन्हें टिक लगाना होगा, क्योंकि यू हैव टू मेक श्योर कि कोई भी चीज मिस होने वाली नहीं है। और जब आप टिक लगाते हो तो मैं आप लोगों को ये
पर्सनली फील करता हूं और बताना चाहूंगा कि टिक लगाने से आप लोगों का जो मोरल है, आप लोगों का जो कॉन्फिडेंस है वो बूस्ट होता है, क्योंकि जब आप रजिस्टर में देखते हो कि मेरा ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, तो इट समहाउ बूस्ट योर कॉन्फिडेंस कि हाँ यार मैंने इतनी चीजों को कवर अप कर लिया है। तो जॉट डाउन योर सिलेबस, सिलेबस को जॉट डाउन करने के बाद जैसे जैसे आप चीजों को आगे बढ़ाने वाले हो, आप चीजों को टिक करते जाएंगे, ठीक है। अच्छा, एक और इंपॉर्टेंट चीज है जो मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा और वो बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है। मैंने सोची तो नहीं थी लेकिन अभी मेरे माइंड में आ रही है तो मैं बता देता हूं, और वो ये है कि डोंट बी डिस्ट्रैक्टेड, ठीक है भाई, डोंट बी डिस्ट्रैक्टेड। कई बार क्या होता है, हम कई सारी चीजों की वजह से डिस्ट्रैक्टेड फील करते हैं। बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स होते हैं जो हमें डिस्ट्रैक्ट कर देते हैं। सबसे पहला फैक्टर देखो भाई, अगर तुम लोगों के प्री बोर्ड एग्जाम चल रहे हैं या हो गए हैं और उसके अंदर तुम्हारा अच्छा स्कोर नहीं आया है किसी वजह से, और तुम्हें लग रहा है कि यार मेरा अच्छा स्कोर नहीं आया, मेरा बोर्ड में क्या होगा, तो यार उसके बारे में सोचने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि प्री बोर्ड एग्जाम में मोस्ट प्रोबेबली बोर्ड एग्जाम के कंपैरिजन के अंदर जो टीचर्स हैं वो आप लोगों को कम ही मार्क्स देते हैं ताकि आप बोर्ड में अच्छा परफॉर्म करो। तो टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं है। अगर आपके किसी सब्जेक्ट में अभी 40 में से लग रहा है आपको 30 आ रहे हैं, 28 आ रहे हैं, तो कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। जो भी सब्जेक्ट जितने भी मार्क्स का है उसमें अगर आपके कम मार्क्स आ रहे हैं तो टेंशन मत लो। आप लोगों को फोकस करना है अपने बोर्ड एग्जाम के ऊपर, और जब तक आप उस पर फोकस नहीं करोगे तब तक चीजें नहीं होने वाली है। तो भाई डोंट बी डिस्ट्रैक्टेड। जितना ज्यादा आप डिस्ट्रैक्टेड होगे, चाहे आपके डिस्ट्रैक्शन का जो फैक्टर है कुछ भी हो, तो वो आप लोगों को ही हार्म करने वाला है, ठीक है। जिसमें से मैंने आपको पहला डिस्ट्रैक्शन बता दिया कि भाई अगर कोई बच्चा बहुत ही ज्यादा सिंसियर है तो भाई वो तो डिस्ट्रैक्ट होगा प्री बोर्ड एग्जाम के रिजल्ट से। लेकिन इसके अलावा कोई दूसरा बच्चा है जो शायद इतना पढ़ना नहीं चाहता, उसके लिए डिस्ट्रैक्शन के और भी कई सारे रीजंस हो सकते हैं, जिनमें से एक रीजन हो सकता है उसका मोबाइल फोन या फिर कोई दूसरी चीज या फिर फ्रेंड्स। मुझे ये लगता है कि यार अभी इतना टाइम नहीं बचा है, 1 महीना भी तुम्हारा एग्जाम स्टार्ट होने को नहीं बचा है, और अगर इस टाइम पे भी तुम ये सोच रहे हो कि यार मैं अपने फ्रेंड से बात कर लेता हूं, मैं मोबाइल फोन पे इंस्टाग्राम चला लेता हूं, ये सारी चीजें कर लेता हूं, तो यार फिर तुम क्यों देख रहे हो ये वीडियो? वाई आर यू वॉचिंग इट, है ना। अगर तुम सच में स्कोर करना चाहते हो तो आपको कुछ चीजों का त्याग करना पड़ेगा। कहते हैं ना, मोह माया को त्याग दो, तो भाई यही मोह माया है और इस चीज को आप लोगों को त्याग देना है। अब कुछ चीजें हैं वो है डूज एंड डोंट, मतलब कौन सी चीजें ऐसी हैं जो आपको करनी है और कौन सी चीजें ऐसी हैं जो आपको नहीं करनी है। तो मैं एक एक करके चीजों के बारे में आप लोगों को बताने वाला हूं, एंड आई वांट कि आप एक एक चीज को सुनो और उन सारी की सारी चीजों पे फोकस करो ताकि आप लोगों का रिजल्ट बहुत ज्यादा अच्छा हो पाए। तो भाई सबसे पहले हम बात करने वाले हैं उन चीजों की जो आपको नहीं करनी है, ठीक है भाई। सबसे पहली चीज जो मैंने आपको बताई, डोंट बी अफ्रेड, डोंट बी अफ्रेड ऑफ प्री बोर्ड रिजल्ट। भाई आप लोगों को प्री बोर्ड रिजल्ट से डरना नहीं है। अगर आप लोगों के अच्छे मार्क्स नहीं आ पा रहे हैं तो टेंशन लेने वाली बात नहीं है। आप लोगों को उससे अपने आप को मोटिवेट करना है आगे बढ़ने के लिए, ना कि पीछे रुक जाना है, ठीक है। सबसे पहली चीज आपको ये करनी है बच्चों। दूसरी चीज, डोंट वेस्ट योर टाइम। आप लोगों को अपने टाइम को वेस्ट नहीं करना है, वेस्ट बिल्कुल भी नहीं करना है भाई। टाइम इज मनी, टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, मनी से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है मैं तो कहूंगा। तो अपने टाइम को बिल्कुल वेस्ट नहीं करना है, समय का सदुपयोग करना है, ठीक है। तो जितनी भी ऐसी चीजें हैं जो आपको लगता है अननेसेसरी हैं, जो आड़े आ रही हैं आप लोगों के अच्छे रिजल्ट के, उन सब चीजों को त्याग दो। जैसा भी मैंने थोड़ी देर पहले ही बोला था कि मोह माया को त्याग दो, है ना। तो भाई ये काम तुम लोगों को करना है। और हाँ, एक और चीज मैं बता दूं, देखो यार मैं आप तपस्या पूरी की पूरी 24 घंटे करने के लिए नहीं बोल रहा हूं, पढ़ाई की बात कर रहा हूं। तो यू कैन एंजॉय, ठीक है, आप एंजॉय कर सकते हो, लेकिन आप लोगों को एंजॉय करना है अचीवमेंट पे। अगर आप लोगों ने अपने आप को टारगेट दिया है कि मैं दिन में इतने घंटे पढ़ने वाला हूं, तो उसके बाद आप एंजॉय भी कर सकते हो, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। थोड़ा सा आप फन भी कर सकते हो, लेकिन वो कब करोगे? जब आप अचीव करोगे कुछ। जब आप आज के टारगेट को अचीव कर लोगे तो उसके बाद आप उस चीज को करने वाले हो, जिससे आप लोगों का जो माइंड है वो पूरे तरीके से बर्डन और सिक नहीं रहेगा। आप कहीं ना कहीं यहाँ पे लेजी लेथार्गिक फील नहीं करोगे। तो ये एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। और मुझे ऐसा लगता है कि कंटिन्यूअस काफी लंबे समय तक पढ़ने से भी हम लोग लेथार्गिक फील करने लग जाते हैं, तो थोड़ा सा एक गैप तो बनता है, ठीक है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज इसके बाद आती है बच्चों, वो ये है, डोंट ओनली फोकस ऑन योर स्ट्रेंथ, डोंट ओनली फोकस ऑन योर स्ट्रेंथ। इसका मतलब क्या हुआ भाई? इसका मतलब ये हुआ कि आपको सिर्फ अपनी स्ट्रेंथ पे फोकस नहीं करना है। अगर किसी की स्ट्रेंथ मैथ्स है, मैथ्स में वो ऑलरेडी बहुत अच्छा कर रहा है, तो यार वो तुम्हारी स्ट्रेंथ है,
तो तुम अच्छा कर रहे हो, लेकिन तुम्हारे को फोकस करना है किस पे, उस सब्जेक्ट पे जिसमें तुम बेकार कर रहे हो, जिसमें टर्म 1 में बहुत बुरा रिजल्ट तुम्हारा आया है, जिसके अंदर प्री बोर्ड में तुम सबसे पीछे चल रहे हो, क्योंकि वही तुम्हारे को डुबाएगा। क्योंकि ओवरऑल तुम्हारे लिए परसेंटेज इंपॉर्टेंट है। 3 सब्जेक्ट में अगर तुम्हारी अच्छी परसेंटेज आ रही है और चौथे और पांचवे के अंदर बहुत बुरी परसेंटेज आ रही है, तो आपकी ओवरऑल परसेंटेज जो है वो बहुत 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 ज्यादा बेकार हो जाएगी। तो आपको सिर्फ और सिर्फ अपनी स्ट्रेंथ पे फोकस नहीं करना है, अपने वीक पॉइंट पे भी फोकस करना है, जिसकी मदद से तुम लोग अपनी परसेंटेज को बैलेंस कर पाओ और तुम्हारे को कोई भी दिक्कत ना हो। ठीक है, अगली चीज बच्चों कौन सी करनी है हमारे को, मैं उसके बारे में बात करने वाला हूं। सबसे पहली इंपॉर्टेंट चीज है बच्चों सेल्फ स्टडी। ठीक है, ये पॉइंट्स मैंने लिखे हैं, सोचे हैं, कई सारी वीडियोस को देखा भी है, इवन कि लोगों ने तुम लोगों को क्या बताया, और ओवरऑल कौन सी ऐसी चीजें हैं जो तुम्हारे को पता होनी चाहिए, और फिर मैं इसको लेके आया हूं ताकि तुम लोगों का टाइम वेस्ट ना हो इधर उधर जाने में। ठीक है, सेल्फ स्टडी की बात करते हैं बच्चों। सेल्फ स्टडी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जब तक तुम सेल्फ स्टडी नहीं करोगे, मान लो तुम मेरी वीडियो देख रहे हो, किसी दूसरे एजुकेटर की वीडियो देख रहे हो, इधर उधर पढ़ रहे हो आर्टिकल्स को, है ना, या चीजों को देख रहे हो, ठीक है, अपने ट्यूशन के अंदर जा रहे हो, वहां पे पढ़ रहे हो, और तुम कहते हो मैं इतनी पढ़ाई करता हूं। नहीं बेटा, ये पढ़ाई नहीं होती है, ये तो तुम रिसीव कर रहे हो। इसको सेल्फ स्टडी करना ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। खुद से चीजों को समझना ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो सेल्फ स्टडी करना बहुत इंपॉर्टेंट है और आपको इसके लिए टाइम निकालना पड़ेगा। अगर अभी तक आप टाइम नहीं निकाल रहे हो तो ये आपकी एक बहुत बड़ी मिस्टेक है। ठीक है, दूसरी चीज है बच्चों मैनेज योर टाइम। अब कई सारे बच्चे कहेंगे सर सेल्फ स्टडी के लिए टाइम बचता ही नहीं है, ट्यूशन क्लासेस के बाद सेल्फ स्टडी के लिए टाइम बचता ही नहीं है, स्कूल और ट्यूशन क्लासेस के बाद। तो भाई तुम अपने टाइम को सही से मैनेज नहीं कर पा रहे हो। मैं इतना बिजी रहता हूं, उसके बावजूद मेरे पास टाइम बच जाता है कि मैं खुद अपने आप को इम्प्रोवाइज करूं, मैं चीजों को पढ़ूं, सीखूं, जानूं, है ना। अगर मेरे पास बच जाता है तो तुम्हारे पास तो जरूर बचेगा। समझ में आ रही है बात। तो इसके लिए आप एक छोटा सा काम कर सकते हो, और वो ये है कि आप हमारा टाइम टेबल किस तरीके से प्रिपेयर करना है वो मेरी वीडियो देख सकते हो, जो मैंने ऑलरेडी प्रिपेयर की थी, जिसके अंदर मैंने बहुत इफेक्टिवली ये बात समझाई है कि तुम अपने इफेक्टिव टाइम टेबल को कैसे बना सकते हो, जो तुम्हारे लिए बहुत ही ज्यादा एफिशिएंट होने वाला है। ठीक है, तो उसका जो लिंक है वो मैंने आई बटन में ऊपर की तरफ दे दिया है, आप उस पर क्लिक कर सकते हो और उस वीडियो को एक बार देख लेना, ताकि तुम्हारे को समझ में आ जाए कि तुम्हारे लिए तुम्हारे अकॉर्डिंग कस्टमाइज टाइम टेबल क्या होगा। क्योंकि सबका टाइम टेबल अपने अकॉर्डिंग कस्टमाइज होता है बच्चों, ये आपको खुद ही बनाना है। कैसे बनाना है वो मैंने उस वीडियो के अंदर बता रखा है। ठीक है, और तीसरी इंपॉर्टेंट चीज है बच्चों टेस्ट। अब ऐसा भी नहीं करना है कि पढ़ते रहो पढ़ते रहो पढ़ते रहो, लेकिन एट द एंड आप देखते हो कि यार मेरा रिजल्ट नहीं आ रहा है। क्यों नहीं आ रहा है? क्योंकि आप अपने आप को टेस्ट नहीं कर रहे हो, और टेस्ट करने के बाद जो आपकी गलतियां निकल के आ रही हैं, जो टीचर आपके बता रहे हैं, आप उसके रेक्टिफिकेशन पे फोकस नहीं कर रहे हो। तो ये दोनों चीजें भी आप लोगों को करनी है, इस बात को ध्यान रखना। और चौथी इंपॉर्टेंट चीज है बच्चों वो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। ऐसा कि आप लोग जानते हैं कि ये आपका सब्जेक्टिव एग्जाम है, और ज्यादातर जितने भी अभी तक सीबीएसई बोर्ड एग्जाम्स हुए हैं वो सब्जेक्टिव ही रहे हैं। तो अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करते हो, जिसमें सिलेबस जो आपका है उससे रिलेटेड क्वेश्चंस को निकालते हो, सॉल्व करते हो, तो ये आपकी बहुत हेल्प करने वाला है। क्योंकि बच्चों बोर्ड एग्जाम्स में देखा गया है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का एक बहुत बड़ा रोल होता है। तो आई होप बच्चों अभी तक जो सारी की सारी बातें मैंने आप लोगों को बताई हैं वो सारी की सारी तुम्हारे को समझ में आ गई होगी। कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई टेंशन, कोई दुविधा, कोई समस्या बिल्कुल भी नहीं होगी। और ये सारी की सारी सजेशंस को फॉलो करने के बाद आप अपना टॉप क्लास रिजल्ट लेके आओगे। अगर इंग्लिश की प्रिपरेशन कर रहे हो तो चिंता करने वाली कोई बात नहीं है। इंग्लिश की क्लासेस मैं खुद ले रहा हूं, और मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट का लिंक जो है वो दे रखा है, और साथ में मैंने कमेंट सेक्शन में भी पिन कर रखा है। आप मेरी प्लेलिस्ट को चेक कर सकते हो, या फिर अभी एंड स्क्रीन पे आएगा, वहां पे भी देख सकते हो। और इसी तरीके से अपना इंग्लिश का सिलेबस बहुत अच्छे तरीके से कंप्लीट कर सकते हो बच्चों। एट द एंड आई वुड रिक्वेस्ट, वीडियो को लाइक जरूर करना, शेयर करना, कमेंट करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना है, बिल्कुल भी भूलना नहीं है। चैनल को सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन को हिट करना है। लाइव क्लासेस चल रही है बच्चों 12th क्लास के स्टूडेंट्स के लिए, रात को 10 बजे रेगुलर, उन क्लासेस को भी ज्वाइन जरूर करना है। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।